तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में मोदी को लगा बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी, भाजपा को दिया है बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी की बढ़ा दी विधायकों ने मुश्किलें, योगी से नाराज हुए बीजेपी के 250 विधायक, छोड़ सकते हैं पार्टी, गिर सकती है यूपी में योगी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। चीन ने आज एलएसी पर तैनात किए परमाणु हथियार, भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में मिले किसान नेता राकेश टिकैत। ममता ने किसानों को दिया अपना समर्थन, कहा तीनों कृषि कानून हो वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नेपाल के बाद आज बाबा रामदेव को भूटान से भी लगा बड़ा झटका। भूटान ने बाबा रामदेव की दवा पतंजलि पर लगाई रोक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अलापा हिंदू खतरे का राग। कांग्रेस बोली अगर मोदी और आरएसएस के राज्य में हिंदू खतरे में है तो कांग्रेस को भाजपा ही दें वोट। सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में मोदी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 200 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज भाजपा के 200 कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है और पार्टी को छोड़कर लाउड स्पीकर से ऐलान करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में जाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जिन भाजपा के 200 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, उन्होंने गांव-गांव में लाउड स्पीकर पर कहा है कि टीएमसी के खिलाफ जाना हमारी गलती थी, इसके लिए हम ममता बनर्जी से माफी मांगते हैं। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी और टीएमसी से माफी मांगने के बाद जो है सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी ने टीएमसी में शामिल कर लिया है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में लगा है। वहीं आपको बता दें कि 200 कार्यकर्ताओं के टीएमसी में ज्वाइन होने के बाद भाजपा ने ममता बनर्जी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी पर भाजपा ने आरोप लगाया है कि मौत के डर से, पिटाई के डर से भाजपा कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ रहे हैं और ममता बनर्जी की पार्टी में जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि भाजपा का बंगाल में आज सुपड़ा ही साफ हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को लगा बड़ा झटका। योगी से नाराज हुए बीजेपी के 250 विधायक। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने में 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी योगी आदित्यनाथ सहित सभी पार्टियों ने कर दी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से बीजेपी के 325 में से 250 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं और अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए बीजेपी के 250 विधायकों ने योगी के खिलाफ नाराजगी पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में उन्हें कुछ भी नहीं मिला है और उनकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। भाई आपको बता दें कि इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में योगी को बड़ा झटका लगा है। इसी को लेकर योगी और मोदी की भी लड़ाई तेज हो गई है। भाई आपको बता दें कि अब बताया जा रहा है कि जो 2022 का विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, वह अगर बीजेपी जीतती है तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और बनाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, 250 विधायक योगी से उत्तर प्रदेश में नाराज हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल के बाद भूटान से लगा बाबा रामदेव को बड़ा झटका। बाबा रामदेव की दवाई पर भूटान ने लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नेपाल के बाद अब भूटान से भी पतंजलि को तगड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल के बाद अब भूटान ने भी बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल की किट के वितरण पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल ने कल ही बाबा रामदेव की दवा पतंजलि की बिक्री पर नेपाल में रोक लगा दी थी और इसे फर्जी दवा बताया था, जिसके बाद भूटान ने भी तत्काल कदम उठाते हुए बाबा रामदेव की दवा पतंजलि की कोरोना किट पर रोक लगा दी है और भूटान ने कहा है कि यह दवा प्रमाणित नहीं है, इसलिए इस फर्जी दवा को हम भूटान में नहीं बेचने देंगे क्योंकि इनके पास कोई भी इसका सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए इस दवा को हम भूटान में नहीं बेचने देंगे। और भूटान सरकार ने तत्काल बाबा रामदेव
रामदेव को झटका देते हुए पतंजलि की कोरोना किट की बिक्री पर रोक लगा दी है। तो बड़ा झटका दोनों ही देशों से रामदेव को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता से मिले राकेश टिकैत, किसान आंदोलन को ममता ने दिया समर्थन, कहा वापस हो तीनों कृषि कानून। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को तेज करने और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई है। मुलाकात से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से कहा था कि आज वो 3 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनकी बात कृषि कानून और स्वास्थ्य शिक्षा सहित स्थानीय किसानों के मुद्दे पर होगी। भाई आपको बता दें कि मुलाकात में ममता बनर्जी ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया और ममता बनर्जी ने किसानों का समर्थन करते हुए भाजपा से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा तत्काल तीनों कृषि कानून को वापस ले और किसानों की बात सुने और आंदोलन को किसानों के खत्म करवाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ममता बनर्जी ने ये बड़ा हमला भाजपा पर आज बोल दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन की चालबाजी जारी, एलएसी पर चीन ने अपने हथियार किए तैनात, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले 1 साल से तनाव जारी है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने अब नई चाल चलते हुए एलएसी पर अत्याधुनिक हथियार से लैस सैनिकों को तैनात कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की आर्टिलरी में शामिल मल्टी बैरल रॉकेट को आज एलएसी पर चीन ने तैनात भारत के खिलाफ कर दिया है। लिहाजा चीन ने पूर्वी लद्दाख में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर PHL 11-122 mm तैनात किए हैं। ये एक बार में 40 रॉकेट दाग सकते हैं। हाल ही में इसका अभ्यास भी चीन ने तिब्बत में किया था, जिसके बाद अब इनको भारत के खिलाफ एलएसी पर तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि चीन चालबाजी करके कभी भी भारत पर हमला कर सकता है। लगातार पाकिस्तान भी उधर से हमले करने की तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि पूर्वी जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि कश्मीर और जम्मू को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है और उनका भी विभाजन कर सकती है। इसी को लेकर चीन और पाकिस्तान लगातार जो है सेना को बढ़ा रहे हैं और जो है बॉर्डर पर तैनात कर रहे हैं, जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने अलापा हिंदू खतरा का राग, कांग्रेस ने कसा तंज। दोस्तों आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों से समय समय पर हिंदू खतरे में है ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं, वो भी भाजपा की तरफ से। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार बंगाल में जब चुनाव थे तो भाजपा ने आरोप लगाया था कि यहां पर हिंदू खतरे में है, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने हिंदू खतरा राग को अलाप दिया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा तंज कसा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यहां पर मुसलमानों को बसाया जा रहा है और यहां पर हिंदुओं से घरों को छीनकर उनका धर्मांतरण मुसलमानों में कराया जा रहा है और हिंदू यहां पर खतरे में हैं। भाई आपको बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा नेता के इसी बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने बड़ा तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जहां पर भी चुनाव होते हैं आखिरकार वहीं पर हिंदू खतरे में क्यों आ जाता है, मुसलमान खतरे में क्यों नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और आरएसएस के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी देश की सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर उनके सत्ता में बैठे होने पर भी हिंदू खतरे में है तो आप बीजेपी को वोट क्यों देते हो, आप तो कांग्रेस पार्टी में आ जाइएगा, क्योंकि कांग्रेस के राज्य में हिंदू खतरे में नहीं होता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, कांग्रेस पार्टी ने कड़ा तंज कस दिया है आज भाजपा पर। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हैदराबाद में एक और मस्जिद को बनाया गया अस्पताल, हो रहा है कोरोना मरीजों का इलाज। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना काल में पीड़ितों की मदद के लिए मुसलमान लगातार अपने दरवाजे खोले हुए हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हैदराबाद के स्थित मस्जिद मोहम्मदिया को आज कोरोना अस्पताल में बदल दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हैदराबाद के मुसलमानों ने इस मस्जिद को अस्पताल के रूप में दे दिया है और इसमें 50 लोगों की टीम तैनात कर लगभग 1000 लोगों का इलाज किया जा रहा है।
दरअसल आपको बता दें कि ये चौथी मस्जिद है जो हैदराबाद में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए वहां के मुसलमानों ने दी है। इससे पहले 3 और मस्जिदों को भी हैदराबाद के मुसलमानों ने अस्पताल को लेकर दी थी और अस्पताल के रूप में यहां पर कोरोना मरीजों के इलाज की इजाजत दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार हैदराबाद के मुसलमान कोरोना मरीजों की मदद कर रहे हैं और मस्जिदों में उनका इलाज करवा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 तिहाई बहुमत से चुनाव जीतने का यूपी में किया दावा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं का यूपी दौरा शुरू हो गया है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी राज्य में 2 तिहाई बहुमत से जीतेगी। हालांकि आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लखनऊ दौरे के बाद मीडिया में खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि आरएसएस और बीजेपी ने अब ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और जीतेगी तो अगले मुख्यमंत्री योगी ही होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 तिहाई बहुमत से चुनाव जीतने का यूपी में दावा किया है और इसमें कितनी सच्चाई है इसका आप अंदाजा आप चुनाव के बाद ही लगा सकेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबियों को तोड़ने में ज्योतिरादित्य सिंधिया निभा रहे हैं मुख्य भूमिका। सचिन पायलट पर अब नजर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के बाद अब राजस्थान में बारी है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस में तोड़फोड़ के लिए कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का उपयोग कर रही है। सूत्रों ने दावा किया है जितिन प्रसाद के बाद सिंधिया को सचिन पायलट को तोड़ने के काम पर बीजेपी ने लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि ताकि गहलोत सरकार को उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही गिराया जा सके। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद अब भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को काम दिया है कि वह भी सचिन पायलट को तत्काल भाजपा में लाएं और फिर वहां पर कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में गिरवा दें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों से नए सिरे से बात करें नरेंद्र सिंह तोमर। सुखबीर सिंह बादल ने भाजपा से की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से तीनों केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से नए सिरे से बात करने का अनुरोध किया है। उन्होंने जारी बयान में कहा है कि सीधे किसानों की मांग खारिज कर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के बजाय कृषि मंत्री को आंदोलनकारी किसानों से बात कर समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वह क्यों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बादल ने केंद्र सरकार से किसानों के दुख व गुस्से के प्रति संवेदनशील बनने की नसीहत देते हुए कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एक तरह से किसानों से कह रही है कि लोकतंत्र में संवाद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून भाजपा भले ही वापस ना ले, लेकिन किसानों की बात सुने। आखिरकार किसान कहना क्या चाहते हैं। तो ये बड़ी मांग की है, देखते हैं कि अब आगे क्या इस पर मामला निकल कर आता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने लगाया भाजपा पर आरोप, किसानों को परेशान कर रही है बीजेपी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकारों को किसानों की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। अखिलेश ने कहा है कि भाजपा के 4 साल किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुए हैं। आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि 3 काले कृषि कानून लाकर किसानों को बड़े पूंजी घरानों का आश्रित बना दिया गया है। ना किसान किसी को फसल बेच सकेंगे और ना ही वह अपने वादों को पूरे कर सकेंगे। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार लगातार किसानों को परेशान कर रही है और किसानों पर लठ डंडों को भाजपा बरसा रही है। तो अखिलेश यादव ने चुनाव को देखते हुए ये बड़ा हमला भाजपा पर आज बोल दिया है।